हेलो स्टूडेंट्स, अपन ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक तो पावर प्लांट का कर दिया था, एक थर्मल पावर प्लांट का कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 पार्ट अपन ने करे हैं। फर्स्ट पार्ट में पावर प्लांट किया था, सेकंड पार्ट में अपन ने थर्मल पावर प्लांट किया था। उन दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देखते रहें। और दोनों में 20-20 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, बेसिक थोड़ा सा समझा के 20-20 क्वेश्चंस बताए हैं। और 2017 और 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। आज भी मैं आपको बेसिक बता के 20 क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें भी 2017 और 2018 के क्वेश्चंस हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में दिए बेल आइकन में ऑल बेल पर क्लिक करो ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो को अच्छे से आराम से देखिए, वीडियो को पूरी देखकर लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से हमको रिव्यू मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लॉकडाउन में बेनिफिट मिले। और फेसबुक पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो है, तो आप फेसबुक पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन करें और पेज को फॉलो करके आराम से सारी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप ITI किसी में ही कर रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट होता है ऑल ट्रेड का, तो ये सभी को फर्स्ट ईयर में पास करना ही पड़ता है। तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो है, फेसबुक की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को जाके पेज को फॉलो कीजिए या लाइक कीजिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रीशियन के, इंस्टाग्राम पे ड्राइंग की सिंबल्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो वह यही ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखें तो अच्छा रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैडम इंग्लिश में भी बताइए इंग्लिश। तो मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जो वर्ड मैं हिंदी में लिखती हूँ वो इंग्लिश में भी, और टेक्निकल वर्ड सारे इंग्लिश में ही होते हैं। तो आप आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब चैप्टर का नाम है जल विद्युत शक्ति संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र है, उससे पहले अपन ने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट, उससे पहले पढ़ा था पावर प्लांट। तो इनके लिए क्या है कि ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अपन को पूरा ब्रीफली नहीं पढ़ना, अपन को इसके MCQs ही करने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कितने प्रकार का होता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये इसके 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला है जल की उपलब्धता के आधार पर, दूसरा है भार की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा है सीड्स के आधार पर। तो जल की उपलब्धता के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर मतलब इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं कि ऑन द बेसिक ऑफ वाटर एबिलिटी। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर, तो एबिलिटी ऑफ वाटर। अब जल की उपलब्धता के आधार पर भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बिना जलाशय के शक्ति संयंत्र, मतलब इसको कहते हैं, जलाशय को कहते हैं रिजर्वायर, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। दूसरा है जलाशय वाले शक्ति संयंत्र, इसको कहते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज।
तीसरा है रिजर्वायर वाले शक्ति संयंत्र, रिजर्वायर पावर प्लांट। तो जल की उपलब्धता के आधार पर ये 3 भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है आपको कि जल की उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में है, या सीड्स के आधार पर। सीड्स के आधार का तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सीड्स के आधार पर तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूसरा आता है भार की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ लोड। ठीक है, भार की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ लोड। इसके आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो आधार भार षड्यंत्र जिसको बेस लोड प्लांट कहते हैं, दूसरा है शिखर भार षड्यंत्र जिसको पीक लोड प्लांट कहते हैं। तो भार की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में हो गया, जल की उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में हो गया। कौन कौन सी? जल की उपलब्धता के आधार पर बिना जलाशय के शक्ति षड्यंत्र, दूसरा जलाशय वाले शक्ति षड्यंत्र, और रिजर्वायर वाले शक्ति षड्यंत्र। सेकंड आ गया भार की प्रकृति के आधार पर, तो पहला आधार भार षड्यंत्र, दूसरा है शिखर भार षड्यंत्र, बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है सीड्स के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ हेड, सीड्स यानी कि हेड। क्वेश्चन आता है सीड्स के आधार पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 4, 3, 6। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न सीड्स शक्ति संयंत्र, लो हेड पावर प्लांट। दूसरा है मध्यम सीड्स शक्ति संयंत्र, मीडियम हेड पावर प्लांट। तीसरा है उच्च शक्ति संयंत्र, हाई हेड पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये कितने भागों में बांटा जाता है और किसके क्या प्रकार होते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार हो गया, भार की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार हो गया, और सीड्स के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। अब अपन इसके 20 क्वेश्चंस करते हैं। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, देखो वर्ड इंग्लिश के बोल रही हूँ पर लिखा हिंदी में है, तो आप इंग्लिश के वर्ड इंग्लिश में ही देख सकते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इनटेक कार्य से टरबाइन तक पानी जाने के लिए कंडक्ट सिस्टम को जाना जाता है। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बेटा, इंग्लिश के वर्ड को ही हिंदी में लिख रखा है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन था, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इनटेक कार्य से टरबाइन तक पानी जाने के लिए कंडक्ट सिस्टम को जाना जाता है। अब ऑप्शन दे दिए अपने पास, एमसीक्यू जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, ITI पास। तो बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैडम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाह रही हूँ बेटा कि कोई भी अपन कंपटीशन देते हैं ITI पास लेवल का, तो उसमें पहले तो अपन को ITI का पूरा सिलेबस आना चाहिए, क्योंकि अपन जब ITI करते हैं तब तो क्या है कि पास होना है, नकल मार के भी पास हो जाते हैं। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो उसको भी आप चीटिंग करके कर सकते हैं, परंतु जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर ना तो कोई चीटिंग होती है, ना ही कोई नकल करके पास हो सकते हैं। तो उस समय तो अपन को क्या होता है, पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप बाद में पढ़ो, इससे अच्छा आप पहले से ही तैयारी बराबर करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो को पूरी अच्छे से देखें, क्योंकि कोई भी अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर ITI इलेक्ट्रीशियन का बेसिक कोर्स आता ही आता है। चाहे आप कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस तो ज़रूर आता ही है, और जो इलेक्ट्रिशियन से ITI पास है उनका तो पूरा कोर्स ही आता है। तो आप पूरे, कहने का मतलब ये है कि आप पूरा ये वीडियो सारे चैप्टर्स देखिए तो आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकते हैं। और मैं वैसे भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की वीडियो भी अपलोड बहुत जल्दी करने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यू देखते रहें, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन था,
एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इनटेक कार्य से टरबाइन तक पानी जाने के लिए कंडक्ट सिस्टम को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डैम, दूसरा है रिजर्वॉयर, तीसरा है पेन स्टॉक और चौथा है सर्ज टैंक। तो इसका क्या आंसर होगा? पेन स्टॉक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये 2018 में आपके क्वेश्चन आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ है। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, इसका क्या लाभ होता है? तो ये भी आपके 2018 में क्वेश्चन आया हुआ। जो क्वेश्चन जिस समय आया हुआ है उस समय पीछे लिखा हुआ है 2018 में, ये भी 2018 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है कम ऑपरेटिंग लागत लगता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाते हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं? तो क्या होता है, पहला तो पॉइंट कह रहा है कम ऑपरेटिंग लागत रहती है, मतलब खर्च कम होता है, प्रदूषण से मुक्त होता है, एनवायरनमेंट से फ्री रहता है, कोई ईंधन ट्रांसफॉर्मेशन समस्या नहीं होती, या उपरोक्त सभी। ये चारों पॉइंट इसके अंदर सही है। तो इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों में से किस लिए पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं? क्या कारण है जो पहाड़ी क्षेत्र मतलब पहाड़ पर मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन होते हैं? ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है बड़ी भूमि क्षेत्र आवश्यक है, मतलब कि ज़मीन ज़्यादा चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा ज़्यादा रहती है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास भूकंप मुक्त क्षेत्र होता है। और चौथा है आवश्यक पानी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता होती है, कि पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है? हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है? ये भी 2017 में आया हुआ है। अब ऑप्शन है उच्च कैपिटल और उच्च ईंधन लागत। ईंधन यानी कि फ्यूल, कैपिटल यानी कैपिटल, उच्च यानी कि हाई। उच्च कैपिटल और उच्च ईंधन लागत वैल्यू मतलब मूल्य, उच्च कैपिटल और शून्य ईंधन लागत, या निम्न कैपिटल और निम्न ईंधन लागत, या निम्न कैपिटल और उच्च ईंधन लागत। तो ऑप्शन क्या होगा इसका कि भाई उच्च कैपिटल और शून्य ईंधन लागत। की जो कैपिटल हो वो तो हाई हो, परंतु जो खर्चा होता है फ्यूल का वो बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पावर प्लांट वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त होता है? वातावरणीय यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कौन सा समस्या से मुक्त होता है? फर्स्ट है थर्मल पावर प्लांट, सेकंड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा है हाइड्रो पावर प्लांट और जियो थर्मल पावर प्लांट। तो कौन सा होता है? हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या ऑप्शन है? पहला है फोरवे, फोरवे को इंग्लिश में भी फोरवे ही कहते हैं। ठीक है। सेकंड है सर्ज टैंक, सर्ज टैंक को भी सर्ज टैंक ही कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है उत्प्लव मार्ग, उत्प्लव मार्ग को कहते हैं स्पिलवे। क्या कहते हैं? स्पिलवे। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं SPILL, स्पिलवे, उत्प्लव मार्ग। चौथा है ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब भी इंग्लिश का ही वर्ड है। तो इसका ऑप्शन होता है, आंसर है सर्ज टैंक। कौन सा हो गया? सर्ज टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल शीर्ष होता है? कौन सा? निम्न यानी कि लो शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल शीर्ष कितना होता है? तो क्या आप ऑप्शन है 60 मीटर से नीचे,
60 मीटर से नीचे, 200 मीटर से नीचे, या 1 से 10 मीटर तक, या 45 से 300 मीटर तक। तो ऑप्शन में हो गया टिक 60 मीटर से नीचे जो होता है वो जल शीर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र के स्थल चयन हेतु आवश्यक है कि जो पावर प्लांट है उसके लिए स्थान अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त जल शीर्ष की उपलब्धता, दूसरा है पर्याप्त जल की उपलब्धता, तीसरा जलाशय हेतु बांध निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा? जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र के लिए अपन को स्थान चयन करना है। तो क्या हो गया? उपयुक्त जल शीर्ष की, मतलब कि ये चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लव मार्ग किस शक्ति षड्यंत्र का भाग है? उत्प्लव मार्ग मतलब स्पिल वे। कौन सा बताया था? उत्प्लव मार्ग को अपन क्या कहते हैं? स्पिल वे, SPILL, स्पिल वे, उत्प्लव मार्ग। ठीक है, उत्प्लव मार्ग किस शक्ति षड्यंत्र का भाग है? फर्स्ट है नाभिकीय न्यूक्लियर, तापीय यानी थर्मल, जल विद्युत यानी हाइड्रो, सौर यानी कि सोलर। तो कौन सा हो गया? जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र, जल यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वॉल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग कहलाता है। पहला है पेन स्टॉक, दूसरा है फोरवे, तीसरा जलाशय जिसको पॉन्डेज कहते हैं, चौथा है उत्प्लव मार्ग जिसको स्पिल वेव कहते हैं। तो क्या हो गया? स्पिल वेव, तो ऑप्शन हो गया पेन स्टॉक। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन अभी अपने बाकी है। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वीडियो आपने आधी देख लिया, पूरी देखकर लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र का तापीय शक्ति षड्यंत्र की तुलना में लाभ है। जल शक्ति षड्यंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थर्मल पावर प्लांट की तुलना में क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है, इनकी प्रारंभिक लागत कम होती है, मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी कॉस्ट होती है वो कम होती है, या इनकी प्रचालन लागत कम होती है, मतलब इनको चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, या पूरे साल सम्मान शक्ति कर सकता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो गया कि इनकी जो प्रचालन लागत है जो कम होती है, मतलब इसको चलाते हैं तो अब इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के पीछे, बांध यानी कि डैम, बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं? पहला है टेल रेस, दूसरा है हेड रेस, तीसरा है उत्प्लव मार्ग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो गया? हेड रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन की गति, टरबाइन की गति किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो स्पीड होती है वो कौन से किससे कंट्रोल होती है? फर्स्ट है वॉल्व हाउस, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर, गवर्नर, या पावर हाउस। तो किससे होता है? गवर्नर से इसकी कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स के आधार पर यानी कि हेड के आधार पर जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखो मैंने आपको जब पहले बताया था कि जो सीड्स के आधार पर ये बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, सीड्स के आधार पर जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते नहीं, 3 होते हैं, यस 4 होते नहीं, 5। तो कितने होते हैं? 3, निम्न, मध्यम और उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 5 क्वेश्चन और है, फिर आप फ्री हो। एक बार पूरी वीडियो को देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी पूरा नहीं आता तो आप 2 बार 3 बार, अभी घर बैठे हैं, कॉलेज जाना नहीं है, तो हम किसी समय किसी भी वक्त कोई भी वीडियो देख सकते हैं।
है। कॉलेज में तो क्या होता है, मैडम ने पढ़ा दिया या सर ने पढ़ा दिया, वो एक चीज़ एक बार ही पढ़ाते हैं, फिर अपन भूल जाते हैं कि उस समय मैडम ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था। अब आप यूट्यूब पे है तो आप वीडियो को कभी भी किसी वक्त भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा कार्य किया जाता है। पहला है, टरबाइन से निकले जल को टेल रेस में विसर्जित किया जाता है। दूसरा है, पेन स्टॉक में आने वाले जल को रोका जाता है। तीसरा है, बांध में तैरने वाले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। चौथा है, जल को वाल्व हाउस तक पहुंचाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, टरबाइन से निकले जल को टेल रेस से विसर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व हाउस द्वारा कार्य किया जाता है। वाल्व हाउस द्वारा कार्य किया जाता है। पहला है, बांध में तैरने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। दूसरा है, जल को ड्राफ्ट ट्यूब तक पहुंचाना। जल को सूखे मौसम के लिए एकत्रित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, प्रेशर चैनल का कार्य होता है। पहला है, पावर हाउस तक जल पहुंचाना। दूसरा है, टेल रेस तक जल पहुंचाना। तीसरा है, वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना, या चौथा है, हेड रेस तक जल पहुंचाना। तो कौन सा होगा, वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स के आधार पर, सीड्स यानी हेड के आधार पर जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र के कितने प्रकार है। ठीक है, पहला है निम्न सीड्स, दूसरा है मध्यम सीड्स, तीसरा है उच्च सीड्स। तो क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम सीड्स शक्ति षड्यंत्र वाले जल सीड्स कितना होता है। तो ऑप्शन है 10 से 40 मीटर, 60 से 120 मीटर, 100 से 170 मीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, 60 से 120 मीटर तक सीड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन स्टॉक को बांध तथा टरबाइन के बीच किस अवस्था में जोड़ा जाता है। क्या क्वेश्चन था, पेन स्टॉक को बांध तथा टरबाइन के बीच किस अवस्था में जोड़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, लगभग ऊर्ध्व अवस्था में, लगभग क्षैतिज अवस्था में, या क्रॉस सेक्शन अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। या तो वर्टिकल है, या हॉरिजॉन्टल है, या क्रॉस सेक्शन में, या कोई नहीं है। तो कौन सा होगा, लगभग ऊर्ध्व अवस्था में। तो ये 20 क्वेश्चंस आज अपन ने पूरे कर लिए हैं। किसके किए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के किए हैं। अब इसके कुछ टिप्स है, छोटी छोटी बात है जो मैं आपको बता देती हूँ, बोल के बता रही हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, वाल्व हाउस से पावर हाउस तक जल के बहाव का नियंत्रण खाली जगह द्वारा किया जाता है। तो ढंग से सुनना, जल वाल्व हाउस से पावर हाउस तक जल के बहाव का नियंत्रण जल गेट व सेल्फ सेपरेट वाल्व के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भराव क्षेत्र से जल को एकत्रित करके बांध के पीछे जमा किया जाता है ताकि जलाशय बनाया जा सके। क्या पॉइंट था, भराव क्षेत्र मतलब कि जहाँ भरा हुआ क्षेत्र होता है, एरिया होता है, से जल को एकत्रित करके बांध के पीछे जमा किया जाता है ताकि जलाशय बनाया जाता है। जलाशय यानी कि पॉन्डेज बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट है, जल की उपलब्धता के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, जल का शीर्ष यानी कि हेड उस स्थान की टोपोग्राफी पर निर्भर करता है। जल का शीर्ष उस स्थान की टोपोग्राफी पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट हो गया, जब जल अति वेग से टरबाइन से टकराता है तो इसे वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, जब जल अति वेग से टरबाइन से टकराता है तो इसे वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पेनस्टॉक जलाशय या सर्ज टैंक को टरबाइन से जोड़ती है। ठीक है, तो ये आज अपन ने 6 पॉइंट देखे हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में अपन ने पढ़ा था। 20 क्वेश्चंस किए हैं। आप वीडियो को देखते रहे, लाइक करके कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का लिंक मिलेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और फेसबुक की भी लिंक आपको इसमें दी हुई है, आप उसको भी फेसबुक को भी ज्वाइन करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो भी देख सकते हैं। और बहुत सारी अपडेट्स भी आती रहती है, तो वो अपडेट्स भी डालते रहते हैं। जैसे भाई अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर में हमको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी अपडेट क्या है, मैं वीडियो नहीं बनाती, वीडियो सिर्फ पढ़ाई के लेवल की बनाती हूँ। जो अपडेट है वो व्हाट्सएप पे देती रहती हूँ कि भाई एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप व्हाट्सएप फेसबुक से आप कनेक्ट रहिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तो आपको हर बात की अपडेट मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर ड्राइंग की सिंबल्स है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन के, तो वो देखते रहे। फेसबुक पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो है, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है ओल्ड ट्रेड्स के लिए। आप ये मत समझना मैं इलेक्ट्रिशियन का नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊँ फेसबुक पर। ऑल ट्रेड्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, कोई भी ट्रेड का, और पेपर सभी का सेम होता है, चाहे आप किसी ट्रेड के हैं। तो आप कोई भी आराम से फेसबुक से कनेक्ट होइए, पेज को फॉलो कीजिए और मोर अपडेट्स मिलती रहेगी, आप देखते रहें।